नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। स्नान के लिए टिहरी बांध की झील से छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी और देहरादून में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में निकाय चुनाव के लिए की जनसभा। रोड शो के साथ स्थानीय व्यापारियों के साथ किया संवाद। वतन को जानो थीम के तहत नैनीताल पहुंचा कश्मीरी युवाओं का दल। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से हो रहे रूबरू। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ 2025 के प्रारंभ होने और पहले स्नान के अवसर पर ही महाकुंभ नगर स्थित मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर पवित्र स्नान किया। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले 45 दिनों के महाकुंभ में दुनिया भर से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुरोध पर टिहरी बांध की झील से गंगा नदी में 2000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। टीएचडीसी ने 15 दिसंबर से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मांग पर पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके अलावा टीएचडीसी विशेष स्नान पर्व पर भी टिहरी झील से अतिरिक्त पानी छोड़ेगा, ताकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पानी की कमी न हो। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु के अलावा बड़ी संख्या में साधु संत भी संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलजी जोशी ने इसकी जानकारी दी। जो अथॉरिटीज़ थी यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उनके हिसाब से 2000 क्यूसेक्स इनको एडिशनल पानी यहाँ से टिहरी डैम से छोड़ा जाना था। वो हम लोग 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक वो हम लोग छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो प्रमुख स्नान है वो 13 फरवरी, 14 जनवरी को है। उसके बाद 29 जनवरी को है, फिर बसंत पंचमी को होगा, फिर अप्रैल में होगा। तो जो भी मुख्य स्नान होंगे उसके हिसाब से जो भी एडिशनल पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग उसको असेसमेंट करेंगे और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं टिहरी से संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती से। जयप्रकाश, महाकुंभ के पहले स्नान के दौरान टिहरी बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और टीएचडीसी पानी का प्रबंधन किस तरीके से करता है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टिहरी बांध बहुत परियोजना है। ये बिजली के क्षेत्र में पूरे देश को उजाला देता, बिजली देता है। इसके अलावा पर्यटन और जल क्रीड़ा के लिए यह क्षेत्र, यह टिहरी बांध की झील बहुत उपयोगी साबित हो रही है। विश्व में अपना स्थान बना रही है। टिहरी बांध की झील तेलंगाना और भागीरथी नदियों को रोककर बनाई गई है, जो 24 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में टीएचडीसी ने सिंचाई विभाग के अनुरोध पर 2000 क्यूसेक पानी अतिरिक्त पानी छोड़ रहा है, जिससे वहां स्नान करने श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जी जयप्रकाश, और किन किन पर्वों पर टीएचडीसी की तरफ से पानी छोड़ा जाता है, इस पर भी थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। टीएचडीसी मकर संक्रांति, बैसाखी व अन्य हिंदुओं के जो पर्व होते हैं उस अवसर पर यहाँ से अतिरिक्त पानी छोड़ती है। और इसके अलावा हर बार जो महाकुंभ होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है, उसमें टीएचडीसी हमेशा पानी छोड़ती है, ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी और देहरादून में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने चंबा नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शोभनी धनौला के समर्थन में प्रचार करते हुए श्रीदेव सुमन की मूर्ति और शहीद गब्बर सिंह नेगी के स्मारक पर माल्यार्पण किया। साथ ही रोड शो के दौरान स्थानीय व्यापारियों और जनता से संवाद किया और सभी वार्डों के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा।
जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने बेरोजगारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दंगा विरोधी और नकल विरोधी कानूनों के बारे में सरकार के फैसले साझा किए और कहा कि सशक्त भू कानून लाकर मूल निवासियों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पलायन रोकने और रोजगार सृजन के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी। साथ ही निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया। सभी लोग अब एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए सब लोग मैदान में आ गए हैं और पार्टी बहुत बड़ी है। सभी लोग चुनाव में आना चाहते हैं, अपना कहीं प्रत्याशी बनने की सबकी अपेक्षा होती है। देशकाल परिस्थिति के अनुरूप पार्टी किसी एक को मैदान में उतार रही है और अब सारे लोग चुनाव की तरफ आगे बढ़ गए हैं और बहुत कम समय है। सब जगह निकायों में भाजपा की सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन बनेगा। टिहरी के बाद देहरादून में सेलाकुई में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित तमाम पार्टी के अन्य स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें, राज्य में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। चंपावत जिले में निकाय चुनाव को निष्पक्ष संपन्न करने को पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसके तहत जगह जगह बैरियर लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले के 8 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर ड्यूटी में नियुक्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को दिन रात सतर्क होकर प्रभावी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी या बिक्री करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। इसके अलावा शस्त्र जमा करने, भ्रामक खबर फैलाने और एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। जिस एरियाज में इलेक्शन संभावित है उन थानाध्यक्षों की मीटिंग कर उनको आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई होगी, बाउंड डाउन की कार्रवाई है, सत्यापन अभियान है, या जो भी शस्त्र है, शस्त्र लाइसेंसेस का सत्यापन अभियान है, इसको तेज गति से चलाने के लिए बोला गया है। सभी थाना क्षेत्र जो है उसमें 8 बैरियर्स का चिन्हीकरण कर वो उसमें पुलिस की ड्यूटी तैनात की जाएगी, जिससे कि एमसीसी का एनफोर्समेंट किया जा सके और चेकिंग स्ट्रेंथन की जा सके। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और डिजिटल वॉलंटियर्स के द्वारा सोशल मीडिया पे भी पैनी नज़र रखी जाएगी, जिससे कि कोई भ्रामक खबर ना फैले और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जा सके। एमसीसी के वायलेशन के संबंध में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इलेक्शन में लगने वाला पुलिस बल है वो मानक इलेक्शन कमीशन के पास से जब प्राप्त होगा तो उस हिसाब से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसमें सभी जो हमारे संवेदनशील बूथ है उसमें सशस्त्र ड्यूटी तैनात की जाएगी तथा सभी थाना एरियाज में एक क्यूआरटी की तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन के पहले सत्र में शामिल हुए उद्यमी और प्रवासी उत्तराखंडी विजय शर्मा ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान उत्तराखंड के विकास में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर बातचीत की। राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति संरक्षण और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रवासी उत्तराखंडियों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि ये देखकर गर्व होता है कि विश्व भर में बसे प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि की संस्कृति और अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के साथ साथ राज्य के विकास और समृद्धि में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। अमेरिका निवासी विजय शर्मा ने खुशी जताई कि सम्मेलन के जरिए सभी प्रवासी उत्तराखंडियों को जुड़ने और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला है। प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो ना सिर्फ पैसे से योगदान करें, वो अपना अनुभव का भी योगदान करें उत्तराखंड की प्रगति की तरफ। तो कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया, बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि एक नया विभाग बनाया गया है जिसमें सारे प्रवासियों को मिलाकर एकजुट करके उत्तराखंड की जो प्रगति का जो अभी पिछले 2-3 सालों में यहाँ कार्य हो रहा है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।